लिली कार्टून टीवी। वह एक घना जंगल था। उस जंगल में राजू तोता, लूसी कबूतर और कालू कौवा बड़े ही स्नेह से रहा करते थे। एक दिन तूफानी बारिश हुई। तेज चल रही हवा और बारिश में लीली चिड़िया अपने नन्हे बच्चों को लेकर उड़ रही थी। जोर के आंधी की वजह से उसका घोंसला गिरकर टूट चुका था। सहायता करने के लिए उसका पति भी उसके साथ नहीं था, इसलिए जंगल में रहने वाले पंछियों के पास लीली सहायता मांगने जा रही थी। सबसे पहले वह कौवे के पास गई। हे दोस्त, मेरा नन्हा बच्चा ठंडी हवा से कांप रहा है। मुझे और मेरे बच्चों को रहने की जगह दे दो। मेरा घोंसला टूटकर बिखर चुका है। मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मुझे दोस्त क्यों कह रही हो? वैसे रिश्ते नाते बड़ा अच्छा जोड़ लेती हो। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मुझे कुछ पता भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैं तुमको रहने की जगह नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। यूं ही मदद करने से इनकार कर वह वहाँ से भेज देता है। लीली चिड़िया निराश होकर अपने नन्हे बच्चे को लेकर वहाँ से दूर उड़ चली। कुछ दूर जाने के बाद उसको रास्ते में राजू तोता का घर दिखाई दिया। हे राजू भाई, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मेरा घोंसला बिखर चुका है। मेरा नन्हा बच्चा ठंड हवा से कांप रहा है। मेरा इस नन्हे बच्चे को अपने घर में रहने की जगह दे दो। मैं बारिश में भीग लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इज्जत भी नहीं देनी आती क्या? सीधा सीधा राजू कहकर मेरा नाम लेकर बुला रही हो। मुझे यह ठीक नहीं लगा। तुम्हारी बातों से ही तुम्हारा ढंग समझ में आ रहा है मुझे। मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी बात सुनकर लीली चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह उड़ चली। रास्ते में उसको लूसी कबूतर का घर दिखा। लीली चिड़िया सोच रही थी कि लूसी कबूतर के घर जाए, पर वो वहाँ पर नहीं गई। अपने नन्हे बच्चों को लिए एक दूसरे पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और उदास हुए जा रही थी। मैं उस कबूतर को किस नाम से बुलाऊं? नाम से बुलाऊंगी तो शायद कहेगी नाम क्यों बुलाया, और दोस्त कहूँ तो बिना परिचय के तुमने दोस्त क्यों कहा, शायद ऐसा कह देगी। यूं मन ही मन सोचकर दुखी हो रही थी और अपने बच्चे के पास रहती है। उसे देखकर कबूतर उसके पास आया। यह क्या बात हुई दोस्त? तुम खुद भीग रही हो और अपने बच्चों को भी साथ में भिगा रही हो। पागल हो गई हो क्या? मुझसे मदद मांग सकती थी, मैं तुम्हारी मदद कर देती। लीली चिड़िया हर्षित होकर बोली। तुम्हारा बहुत आभार है दोस्त। मैंने पहले 2 पंछियों से मदद मांगी थी, पर उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। तुम इस जंगल में नई हो ना? लगता है मेरे दोस्त तुमको देखकर डर गए, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चल सकती हो। लूसी कबूतर के कहने पर लीली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उसके घर चली गई। पूरी तरह बारिश रुकने तक वह वहीं पर रही। अगले दिन, दोस्त, तुम भला क्यों इस लीली की मदद कर रही हो? वो कौन है? हम नहीं जानते ना, इसलिए हमने नहीं मदद की। हाँ, तुम्हारा किया गया काम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, तुम दोनों भला ऐसे क्यों बात कर रहे हो? किसी की मदद करने के लिए परिचित होना जरूरी है क्या? ना कि उसकी मदद कर देते। लूसी के कहने पर कालू कौवा और राजू तोता वहाँ से मुंह लटकाकर चले गए। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद लीली चिड़िया ने अपना खुद का ही एक विशाल सा घोंसला बना लिया। उसकी मदद करने वाली लूसी कबूतर का आभार मानकर उस घोंसले में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। तभी लूसी कबूतर और लीली चिड़िया में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर राजू तोता और कालू कौवे को इस बात से जलन होने लगी। अचानक लूसी कबूतर बीमार हो गई और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दोस्त, मैं राजू तोता और कालू कौवे को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। कई महीने से उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की है। मैं बस एक बार उनको देखना चाहती हूँ। क्या एक बार तुम उन दोनों को यहाँ ले आओगी? हाँ जरूर दोस्त। यह कहकर लीली वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतर की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है, एक बार चलो ना। जिस दिन से वह तुमसे दोस्ती की, उसी दिन से हमारी दोस्ती टूट गई।
अब वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसे कठोरता के साथ राजू ने कहा। दोस्त ऐसा ना कहो, एक बार चलो। लिली ने बहुत विनती की पर राजू तोता माना नहीं। फिर लिली कौवे के पास जाती है। दोस्त, लूसी कबूतर मौत के मुंह में है। एक बार वह तुम्हें देखना चाहती है, मेरे साथ चलो ना। बहन की शादी शुभ कार्य में जा रहा हूँ, यूँ मेरे सामने मरने की बात कर रही हो। लिली चिड़िया निराश होकर लूसी कबूतर के पास चली आई। लूसी कबूतर ने लिली चिड़िया को देखा और अपनी आखिरी सांसें ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी इतनी मदद की पर मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं आई। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरा नसीब ही नहीं सही है। लिली बहुत दुखी हो रही थी। कबूतर के जाने के बाद लिली अकेली हो गई थी। वह अपने बच्चों के साथ समय बिता रही थी, पर राजू तोता और कालू कौवा अपनी दुनिया में खुश थे। फिर से हुई जोर बारिश से इस बार राजू तोता और काले कौवे का घर टूट गया था। वे दोनों यूं ही बारिश में उड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। दोस्त, अब हम अकेले पड़ गए हैं, अब किसी से सहायता नहीं मिल सकती। लिली से किस मुंह से पूछे, उसकी मदद ना करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने बर्ताव का अब उन्हें पछतावा हो रहा था। लिली ने उनको दूर से देखा। दोस्तों, तुम दोनों इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? चलो मेरे घर में। उन दोनों को जाने में हिचक हो रही थी, पर लिली उनको अपने साथ ले गई। राजू तोता और कालू कौवे ने लिली चिड़िया के घोंसले में आसरा लिया। दोस्त, हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमने तुम्हारे साथ और लूसी कबूतर के साथ बहुत गलत किया है, हमें उसका बहुत पछतावा है।